राम राम भाई साहब। आज बात करनी है अपने रामायण और महाभारत पे। तो भाई साहब, कुछ लोग हैं जो रामायण और महाभारत को अंग्रेज़ों की तरह काल्पनिक बताते हैं। तो भाई साहब बता दो कि अंग्रेज़ तो अपने आप को महान ही समझते आए। इन्हें तो लगता है कि आज से 3-4 हज़ार साल पहले ही दुनिया आई है। सच्चाई तो ये है कि क्योंकि आज से 3-4 हज़ार साल पहले यूरोप में सिर्फ अंधेर नगरी चौपट राजा था बस। क्योंकि ये तो अपने झूठ में ही रहना चाहते। इन्हें तो लगता है बस यही सबसे महान है, बस इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये खुद ही कबीलों में और जन न जाने कैसे कैसे औरतों को मारते थे, औरतों के साथ दुर्व्यवहार करते थे और क्या कहते हैं, औरतों को विच हंटिंग करते थे। तो इनके वहाँ यूरोप में सिर्फ यही होता था। तो इन्हें लगता है, यूरोप वालों को लगता है, अंग्रेज़ों को लगता है कि भैया पूरी दुनिया में भी ऐसा ही होता होगा। तो भैया ये जो यूरोप सेंट्रिक जैसे कुछ लोग हैं, जो ये अंग्रेज़ हैं, इनकी बातों में ना आए। महाभारत और रामायण हमारे देश का इतिहास है। क्योंकि कुछ लोगों ने ये फैला रखा है कि ये दोनों चीज़ें लिटरेचर है। अरे भैया, लिटरेचर वो होती है जो काल्पनिक होती है। लिटरेचर वो होती है जो सच्चे, जो सही थे, घटना थी, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होती है, उनके उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। पर जो इतिहास तो इतिहास ही होता है, वो सच्चा ही होता है। लिटरेचर काल्पनिक होता है। और ये जो सारी सोच है किसने फैलाई है? यूरोप वालों ने, अंग्रेज़ों ने। क्योंकि उन्हें लगता है कि आज से 3-4 हज़ार साल पहले, 5 हज़ार साल पहले यूरोप में अंधेर नगरी चौपट राजा था, तो पूरी दुनिया में भी ऐसा ही था। अरे ना भैया, जिस वक्त ये अंधेर नगरी चौपट राजा में रहते थे, उस वक्त हमारे यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन, महाभारत, रामायण और उससे भी पहले ऋग्वेद लिखे जा चुके थे। क्योंकि जो महाभारत का काल है वो आज से लगभग 7 से 8 हज़ार साल पहले का है। जो रामायण का काल है वो आज से लगभग 13 से 14 हज़ार साल पहले का है। और जो ऋग्वेद है वो आज से लगभग 23-24 हज़ार साल पुराना है। तो भैया इतने ज़्यादा हम पुराने हैं, इतने ज़्यादा एडवांस हैं हम। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, एक चीज़ गूगल पर सर्च करके देखना, कल्प विग्रह, जो हमारे महादेव का छोटा सा एक स्टैचू है, जो बताया जाता है कि आज से लगभग 26 हज़ार साल पुराना है। अगर ये बात फेक न्यूज़ नहीं है और ये बात सच है, तो सोचो हमारे पूर्वज कितने एडवांस रहे होंगे, कितने महान रहे होंगे। क्योंकि आप देख लो, सिनौली की खुदाई में हमें 4-4.5 हज़ार साल पहले का जेनेटिक्स मिला है, सोने के ऑर्नामेंट्स मिले हैं, उसके बाद तलवार मिली है, एक युद्ध रथ मिला है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला है। उसके अलावा उससे पहले अभी कम से कम हफ्ते भर की न्यूज़ है जिसमें हमें पता चला है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो तो भैया पिछले 8 हज़ार साल तक भी पुरानी जा रही है। जो अभी नई स्टडी हुई है, जो अभी नया डाटा आया है। और इससे पहले हम क्या पढ़ते थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 3-4 हज़ार साल पुराना है, ये बस, इससे ज़्यादा नहीं है। पर जो अभी हमारे पास नया डाटा आया उससे पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 8 हज़ार साल तक भी जाती है। तो भैया ये हमारे देश का इतिहास है, जिन कुछ लोगों ने खामखा से काल्पनिक बताया हुआ है। क्योंकि कुछ लोगों को झूठ में रहना ही पसंद है, इसलिए क्योंकि ये यूरोप वाले थे, इनका वहाँ जैसा इन्होंने देखा, इन्होंने सोचा कि दुनिया भी ऐसी है। तो भैया हमें अपने देश के इतिहास पे गर्व करना चाहिए। महाभारत और रामायण हमारे देश का इतिहास है, ऋग्वेद हमारे देश का इतिहास है। और आप एक चीज़ और देखोगे, अगर पूरी क्रोनोलॉजी देखोगे तो अभी तो हमें, इससे पहले हमारे राजा महाराजा, फिर चंद्रगुप्त और चाणक्य, उससे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन, उससे पहले जो अब ये नया डाटा आया हड़प्पन सिविलाइजेशन का, फिर हमारी महाभारत आ जाती है, उससे पहले रामायण आ जाती है, उससे भी पहले क्या कहते हैं, रामायण आ जाती है, उससे पहले फिर ऋग्वेद आ जाता है जो 23-24 हज़ार साल पुराना है। और उससे पहले अगर वो कल्प विग्रह की फेक न्यूज़ नहीं है, अगर वो सत्य है, जो मैंने गूगल पर देखा, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ फेक न्यूज़ भी होती हैं,
वो था 26,000 साल पुराना। और उससे भी पहले अगर यदि आप जाते हो तो भाई साहब क्या कहते हैं, हमारे यहाँ फरीदाबाद में अरावली हिल्स में 40 से 45,000 साल पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं, पत्थरों पे खुदी हुई नक्काशियाँ मिली हैं। तो भाई साहब देख रहे हो हमारे देश का इतिहास कितना पुराना जाता है। सब पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे महान सभ्यता, सबसे एडवांस सभ्यता, जिसे ये अंग्रेज़ 200 साल के शासन में कहते हैं कि हम तो भारत वालों को सिविलाइज करने आए थे, और ख़ुद अपने यूरोप में क्या करते थे, विच हंटिंग, आज से 3-4 हज़ार साल पहले ही। देख रहे हो। और इनसे कहीं ज़्यादा पहले यदि आपने देखा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम पर हमारे यहाँ कॉलेज भी हैं। गार्गी और मैत्रेय कौन थी, विदुषी थी। जब भी हमारे यहाँ डिबेट्स होती थी, बड़ी बड़ी डिबेट्स होती थी, बहुत ही महान लोगों में डिबेट्स होती थी, उनमें ये विदुषियाँ क्या कहते हैं बैठती थी, खुद उनकी जज तक बनती थी, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद खुद भी डिबेट में हिस्सा बनती थी उस डिबेट का। तो ये हालत थी हमारे यहाँ पर स्त्रियों की। और हम तो वैसे भी सनातनी लोग हैं, हम तो स्त्री तत्व को पुरुष तत्व से पहले ही मानते हैं, उसे ही आगे करते हैं। यदि आप देखोगे तो हम राम सीता नहीं बोलते, हम सीता राम बोलते हैं, स्त्री तत्व को आगे रखते हैं। हम राधे श्याम बोलते हैं, स्त्री तत्व को आगे ही रखते हैं। तो भैया हम सनातन हैं, हमें अपने देश पर, अपनी सभ्यता पर, अपने धर्म पर, अपने लोगों पर, अपने पूर्वजों पर गर्व करना चाहिए, गौरव होना चाहिए, ना कि इन अंग्रेजी जैसे लोगों पर जो बस आए, कुछ दिन के लिए आए, पूरी दुनिया में कहीं भी लूटपाट, खून खराबा, ना जाने कितने जैसे फेमाइंस के, जैसे बंगाल में विश्व युद्ध 2 के दौरान कम से कम 10 से 15 मिलियन लोगों को मार दिया इन्होंने, सिर्फ भुखमरी के कारण। ये चीज़ दी है इन्होंने पूरी दुनिया को। और उसके बाद यूरोप में जाकर इतना सारा पैसा आया है, पूरी दुनिया को लूटा है इन लोगों ने। सिर्फ हमारे देश से 45 ट्रिलियन लूट कर लेकर गए हैं, और वहाँ जाकर पूरा यूरोप एकदम चमका दिया, सारे रोड बना दिए, पोर्ट बना दिए, अपना देश विकसित कर लिया। हम सन 1700 तक विश्व की 1/3 जो धन है वो हमारे पास था, और उसको इन 200 सालों में सिर्फ अंग्रेज़ों ने लूट लिया। उसके बाद भी आज कुछ लोग हैं जो सिर्फ रेलवे में ही अटके हुए हैं, जो दिल्ली में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर चले गए ये अंग्रेज़, उसमें ही अटके हुए हैं। इन्हें अपने देश का इतिहास ही नहीं पता। अब भैया सही बात तो ये है कि उन्हें इतिहास पता हो तो कहाँ से पता चले। सारा जो इतिहास लिखा है वो तो अंग्रेज़ लिख कर गए हैं, सारे के सारे मेंटली कॉलोनाइज्ड इतिहास लिखा गया है, एक भी चीज़ सही नहीं बताई गई है। पूरे इतिहास में कहीं भी मिशनरीज़ ने जो यहाँ इतना दुर्व्यवहार किया, इतने सारे लोगों को मारा, इन अंग्रेज़ों ने जो किया, इन यूरोप वाले ने जो भारत में किया, क्या कहीं भी वो हमारे इतिहास में है? कहीं भी नहीं है। तो लोगों को पता चले तो कैसे पता चले? जो गोवा में सेंट ज़ावियर ने क्या क्या किया था, जो 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लंदन में जो वो हो रहा था, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया, ऐसी ऐसी बातें चलती थी, ऐसी ऐसी बात करते थे, और हमें सिविलाइजेशन करने की बात करते हैं। बताया जाता है कि जो ये लोकतंत्र की सोच है ये भी यूरोप वालों की है, सबसे पहले लोकतंत्र भी यूरोप में आया। ये और उससे बड़ा झूठ है, क्योंकि जो लोकतंत्र की जो सोच थी वो हमारे कर्नाटक में या दक्षिण भारत में एक संत हुए थे, संत बासवा, उनकी सोच थी लोकतंत्र की, ना कि किसी और की। जितनी भी सोच है सारी की सारी सोच भारत से ही उपजी हैं, भारत ने ही पूरी दुनिया को दी हैं। क्योंकि ये यूरोप वाले आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले ही तो आए हैं, इससे पहले क्या था? कुछ भी नहीं। अब जब आज से 2000 साल पहले, 2.5 हज़ार साल पहले जैसे जैसे ट्रेड होने लगा, बस हमें किताबों में क्या पता है कि वहाँ ट्रेड होता था। अब ये तो नहीं पता है कि जो हमारी किताबें हैं वो भी तो वहाँ जाती थी।
जो हमारे यहाँ की जो इन्वेंशंस थी वो भी तो यहाँ जाती थी। हमारे पूरे देश के इतिहास में ना जाने कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हुई, तक्षशिला और नालंदा जैसी ऐसी सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ से पूरी दुनिया से लोग आते थे और पढ़ते थे। और यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर, यौन शिक्षा, उसके अलावा जो भी मतलब कैसे अच्छे तरीके से रहना चाहिए, सामाजिक शिक्षा, उस समय के हिसाब से जो शिक्षा अच्छी थी, जो होनी चाहिए थी, वो सारी हमारी एजुकेशन सिस्टम में थी। युद्ध नीति कैसी होनी चाहिए, विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, ये सारी की सारी इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती थी। यहाँ से पूरे हमारा देश भारत पूरी दुनिया का कुंभ है, जो यहाँ से चीज़ें उपजती हैं। जैसे एक वॉम्ब होता है जहाँ चीज़ें उपजती हैं, वैसे ही हमारे देश से भी चीज़ें उपजती हैं। हमने पूरी दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी हमारे ही साथ होती है। तो भैया एक ही बात है, एक अपनी सोच है, अपने परिवार के साथ राम सा हो जा मर्यादा में, दुनिया के साथ श्री कृष्ण सा हो जा, और अपने साथ खुद अपने साथ बुद्ध सा हो जा। और जब कोई ना माने, ज़्यादा चूंचा करे, तो भैया हमारे पास भगवान विष्णु का छठा अवतार भी है, वैसा हो जा बस। तभी दुनिया को समझ में आती, नहीं तो दुनिया नहीं समझती है भाई साहब। हमने कितना दुख सहा है, कितने हमारे सर कटे हैं, ये सिर्फ हमें ही पता है। ये बस हमारे पूर्वजों को ही पता है। हमारे पूर्वजों ने हमें यहाँ तक कैसे कैसे पहुँचाया है। ना जाने कितने फैमाइन्स झेले हैं, कितने युद्ध झेले हैं, ना जाने और क्या क्या झेला है। ये तो बस आज तो हम सिर्फ बात कर सकते हैं, असल में तो हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ झेला, उसके बाद भी हमें यहाँ तक पहुँचाया है। सनातन है हम, भारत हैं हम। तो भैया हमें अपने देश पर, धर्म पर, संस्कृति पर, अपने पूर्वजों पर गर्व करना चाहिए। तो भाई साहब और क्या बात करूं, तो बस यही बात करनी है। जो भी हमारे यहाँ देश में यूरोप सेंट्रिक आइडियोलॉजीज़ है, उनके अगेंस्ट हमें खड़ा होना है। बिना बात के ये द्वेष फैलाते रहते हैं। जो भी हमारे भारत के पश्चिम से जो भी चीज़ें आई हैं, हमें उनके विरोध करना है बस। क्योंकि हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ऑलरेडी बहुत एडवांस है। जिस वक्त यूरोप में विच हंटिंग होती थी, उस वक्त हमारे यहाँ ना जाने कितने सारे तो गुरुकुल थे, ना जाने कितने तो शिक्षा थे, ना जाने कितने सारे तो मंदिर थे जिनमें बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। और उससे भी बड़ी शिक्षा अगर यदि किसी को चाहिए तो हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा और ना जाने कैसी कैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें युद्ध नीति, राजनीति, विदेश नीति, सामाजिक ज्ञान और चीज़ों का ज्ञान हमें बताया जाता। यदि आप देखोगे तो महरौली में एक आयरन स्तंभ है, लोह स्तंभ है, आयरन पिलर, वो मेटलर्जी का सबसे एपिटोमी है, जो अब से सैकड़ों साल पहले बनाया गया था और आज तक भी उसमें जंग नहीं लगा है। इतने दिन के बाद भी आज तक भी वो खड़ा हुआ है। इतने सारे मेह, बूंद, बारिश, और ऊपर से दिल्ली में तो एसिड रेन होता है, वहाँ रेन नहीं होता, दिल्ली में एसिड रेन होता है, सल्फ़र बरसता है दिल्ली में, उसके बाद भी वो वहाँ टिका हुआ है, इतने उसके बाद भी। और आज के गाटर को देख लो जो घर में लगते हैं, वो 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद तो ख़त्म हो जाते हैं, जंग लग जाता है बहुत बुरी तरीके से। छोटे छोटे घर के गेटों को ही देख लो, उनमें भी जंग लगने लगता है 8-10 सालों में ही। तो हम वो लोग हैं, हमें अपनी सभ्यता संस्कृति पे गर्व करना चाहिए। जय तिरंगा, जय भारत।